ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने धम्मोपदेश देने का निश्चय किया। बुद्ध ने अपने आप से प्रश्न किया कि सर्वप्रथम मैं किसे धम्मोपदेश दूं। उन्हें सबसे पहले अलार कलाम का ख्याल आया, जो बुद्ध की सम्मति में विद्वान था और काफ़ी निर्मल था। बुद्ध ने सोचा, यह कैसा होगा यदि मैं सर्वप्रथम उसे ही धम्मोपदेश दूं। लेकिन बुद्ध को पता लगा कि अलार कलाम की मृत्यु हो चुकी है। तब उन्होंने उद्दत रामपुत्र को भी उपदेश देने का विचार किया, किंतु उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तब उन्हें अपने उन 5 शिष्यों का ध्यान आया जो निरंजना नदी के तट पर उनकी सेवा में थे और जो सिद्धार्थ गौतम के तपस्या का पथ त्याग देने पर असंतुष्ट होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने सोचा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरी बड़ी सेवा की, मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। यह कैसा होगा यदि मैं उन्हें ही सर्वप्रथम धम्म उपदेश दूं। बुद्ध ने उनके ठोर ठिकाने का पता लगाया। जब उन्हें पता लगा कि वे सारनाथ के इसी पतन के मृगदाय में रहते हैं, तो बुद्ध उधर ही चल दिए। उन 5 शिष्यों ने बुद्ध को आते देखा तो आपस में तय किया कि बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, वह देखो सिद्धार्थ गौतम चला आ रहा है, जो पथभ्रष्ट हो गया है। इसने तपस्या का मार्ग त्याग कर आराम तलबी और काम भोग का पथ अपना लिया है। वह पापी है, इसलिए हमें न उसका स्वागत करना चाहिए, न उसके सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहिए और न ही उसका पात्र और चीवर ग्रहण करना चाहिए। हम उसके लिए एक आसन रख देते हैं, इच्छा होगी तो उस पर बैठ जाएगा। लेकिन जब बुद्ध समीप पहुँचे तो वह 5 परिव्राजक अपने संकल्प पर दृढ़ न रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे सभी अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। एक ने बुद्ध का पात्र लिया, एक ने चीवर लिया, एक ने आसन बिछाया और दूसरा पांव धोने के लिए पानी ले आया। यह सचमुच एक अप्रिय अतिथि का असाधारण स्वागत था। इस प्रकार जो उपेक्षावान थे वे श्रद्धावान बन गए। कुशल क्षेम की बातचीत होने के बाद परिव्राजकों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या आप अब भी तपस्या में विश्वास रखते हैं? बुद्ध ने कहा, यह 2 सिरों की बातें हैं, दोनों किनारों की। एक तो काम भोग का जीवन और दूसरा तपस्या का जीवन। एक का कहना है कि खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि एक दिन तो मरना ही है। दूसरे का कहना है कि तमाम वासनाओं का मूल उच्छेद कर दो, क्योंकि वे पुनर्जन्म का कारण हैं। उन्होंने दोनों को आदमी की शान के योग्य नहीं माना। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे, जो कि ना तो काम भोग का मार्ग है और ना ही तपस्या का मार्ग है। बुद्ध ने परिव्राजकों से प्रश्न किया, जब तक किसी के मन में पार्थिव व स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी, तब तक क्या उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं होगी? परिव्राजकों ने उत्तर दिया, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही है। बुद्ध ने कहा, यदि आप तपस्या द्वारा काम तृष्णा को शांत नहीं कर सकते, तो तपस्या का दरिद्र जीवन बिताने से आप अपने आप को कैसे जीत सकते हैं? जब आप अपने आप पर विजय पा लेंगे, तभी आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे। तब आपको काम भोग की कामना नहीं रहेगी और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करें। सभी तरह की काम वासना उत्तेजक होती है। कामुक व्यक्ति अपनी काम वासना का गुलाम होता है। काम भोगों के चक्कर में पड़े रहना गंवारपन और नीच कर्म है।
लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बुराई नहीं है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा तुम अपने मनोबल को दृढ़ नहीं बना सकोगे और प्रज्ञा रूपी प्रदीप भी प्रज्वलित नहीं रह सकेगा। हे परिव्राजकों, इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दोनों बातों से सदा बचना चाहिए। एक तो उन चीज़ों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोग संबंधी तृष्णा पर निर्भर करता है। यह एक बहुत निम्न कोटि की बात है, अयोग्य है और हानिकारक है। तथा दूसरी ओर तपस्या से, क्योंकि वह भी कष्टप्रद है, अयोग्य है और हानिकारक है। इन दोनों सिरों की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है। यह समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूँ। पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे यह नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में क्या कहें, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपका साथ छोड़कर चले आए उसके बाद से आप कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया? तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि वे किस प्रकार गया पहुँचे, कैसे उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगा कर बैठे और कैसे 4 सप्ताह की निरंतर ध्यान के बाद उन्हें वह नया बोध प्राप्त हुआ जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। यह सुनकर परिव्राजक उस नए मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें उस मार्ग के बारे में बताएं। भगवान बुद्ध ने पहली बात यह बताई कि उनके धम्म को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके धम्म को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है आदमी, और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, यह उनकी पहली स्थापना है। उनकी दूसरी स्थापना है कि आदमी दुखी है, कष्ट में है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। संसार दुख से भरा पड़ा है और धम्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना है। इसके अतिरिक्त धम्म और कुछ नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने का उपाय यही धम्म की आधारशिला है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, जो श्रमण यह भी नहीं समझ पाते कि संसार में दुख है और उस दुख के नाश करने का उपाय है, ऐसे श्रमण मेरी सम्मति में श्रमण ही नहीं है। तब परिव्राजकों ने पूछा, दुख और दुख का विनाश ही यदि आपके धम्म की आधारशिला है तो हमें बताइए कि आपका धम्म कैसे दुख का नाश कर सकता है। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि उनके धम्म के अनुसार यदि हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धम्म के पथ पर चले और शील के पथ पर चले तो इस दुख का अंत किया जा सकता है। और बुद्ध ने कहा कि उन्होंने ऐसे धम्म का आविष्कार कर लिया है।